नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर पांडे और हमारे साथ आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंघल जी। नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है अवसाद। अवसाद यानी कि वो बीमारी है जो लोग बहुत कुछ पाने के चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन क्यों आता है, क्या इसका इसका निदान क्या है और किन किन लोगों में ये पाया जाता है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर पीके सिंघल साहब से। डॉक्टर साहब, एक अवसाद शब्द आता है यानी डिप्रेशन, जी। और पाने और कुछ खोने के चक्कर में आज बहुत सारे लोग अवसाद के गर्त में गिरते जाते हैं। तो ये अवसाद है क्या और किस तरह से इसका निदान पाया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि आजकल के टाइम में जो लोग इतने परेशान हैं, आपने देखे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जो भारतवर्ष की जो सनातन संस्कृति है, भारतवर्ष की जो मूल संस्कृति है, तो हजारों हजारों साल से ऋषि मुनियों ने उसको बनाया। कहीं उसमें लोगों की आस्था कम हो रही है। बड़ा विषय, मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। जी जी। देखिए, आस्था क्या होती है? जब भी किसी के अंदर किसी में आस्था होती है तो वो काम उसको अच्छा करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कोशिश की कि जो हमारे सनातन संस्कृति के जो लोग हैं उनमें सनातन संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था हो। अब वो आस्था कैसे होगी? देखिए, आस्था का जो एक सबसे जो एक अच्छा उपाय है वो ये है कि आपने देखा होगा कि सनातन संस्कृति में कि आदमी जो है सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत योगा करता है, फिर स्नान करता है, फिर वो पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रामचरितमानस की आपने कोई भी अध्याय पढ़ा, तो उसको करने के बाद आपको ये एक फीलिंग आती है कि भाई मैंने आज रामचरितमानस का पाठ किया है और मेरा तो अब सारा काम हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है उसमें। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आस्था से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल, के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए और आस्थावान होना चाहिए और अपने जो धर्म के प्रति है, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी विद्या है, उसमें रुचि लेनी चाहिए। उससे बिना दवा के ये चीज़ें कम हो सकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने स्वदेशी जागरण, हमारा परिवार में एक चिकित्सा प्रकोष्ठ है, उसमें कोविड के दौरान हमने करीब 20-25 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया और हमने करीब 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग की। और चूँकि कोविड का कोई इलाज तो है नहीं, तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। हमने उन सबको बताया कि भाई तुम परेशान हो, तुम क्या करो, रामचरितमानस का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। तो उससे उन लोगों को फ़ायदा हुआ। उनका जो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें थी और उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। तो इसीलिए देखिए क्या होता है कि जो जब भी जैसे ही आपके अंदर जब आस्था होती है, जब आदमी खुश होता है तो उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे एक सीरोटोनिन पता है अभी, लेकिन ऐसे अन्य अनेक हार्मोन बनते हैं जो उस व्यक्ति को खुश रखते हैं। और जब आदमी वो खुश होता है तो काम अच्छा करेगा। ठीक है, तो जो मैंने जो मूल विषय में ये कहना चाह रहा था कि जो सनातन संस्कृति के प्रति जो आस्था कम हो रही है उसके बड़े खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। सनातन संस्कृति के प्रति आस्था कम होने से लोग सनातन संस्कृति को छोड़ रहे हैं, उसी वजह से धर्म परिवर्तन भी लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर सनातन संस्कृति के अंदर आस्था होगी, एक सिंपल सा है कि रामचरितमानस का पाठ ही कर ले आदमी, तो उससे देखिए फायदा क्या होगा, उसका एक तो काम बनेगा, अच्छा काम होगा उसका। और इस विषय पर काफ़ी सारे वैज्ञानिक विदेशों में शोध भी कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, इस तरह के शोध हो रहे हैं कि चूहे को या बंदरों को गायत्री मंत्र सुनाया जा रहा है, उनको हनुमान चालीसा सुनाई जा रही है, केवल सुनाने से। एक तो आप खुद कर रहे हैं सुनाने से, और वो देखा जा रहा है कि उसको सुनने के बाद उनके दिमाग में कौन कौन से हार्मोन्स बन रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स बन रहे हैं। अगर उन केमिकल्स को वो पता लगा लेंगे तो उसका वो इंजेक्शन बना देंगे, टैबलेट बना देंगे, करोड़ों रुपये कमाएंगे। भाई आदमी परेशान है, भाई एक गोली खा लो, एक इंजेक्शन खा लो। लेकिन सबसे अच्छी बात है आस्था। तो मेरा तो ये सबसे मैंने देखा है कि
आस्था जैसे ही बढ़ती है आदमी के अंदर, आप देखेंगे कि उसका व्यापार भी बढ़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी है, अब आप देखा होगा ना, बहुत से बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो बीच में कोई पीपल का पेड़ होता है, उस पर कोई मूर्ति होती है, उसको नमस्कार। और कोई बच्चा अगर गलती से भूल जाए तो लौट के आता है, अरे यार मुझे भैया, और जैसे ही मान लीजिए उसने उसकी प्रणाम किए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया था कि आज तो मेरा पेपर ठीक हो जाएगा। तो ये है आस्था। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक सीरोटोनिन का आपने जिक्र किया है, और चूंकि आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी है। सीरोटोनिन का जहाँ तक सवाल है, सीरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो हर व्यक्ति के दिमाग में उपज होता है, यानी कि इसका ये ब्लड में भी, जो हमारे वेसल्स हैं उसमें भी होता है, आपके जो रीढ़ है उसमें भी सीरोटोनिन का उद्भव होता है, जो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो नलियाँ हैं उसमें भी सीरोटोनिन का होता है, और इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें भी सीरोटोनिन का होता है। इसका एक लिमिट है, 100 कुछ से 238 तक का इसका लिमिट है। लेकिन सीरोटोनिन अगर यही बढ़ जाता है तो आपको अवसाद का होता है, इसमें आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, और सीरोटोनिन का अगर कम होता है तो आपकी जो डिज़ायर है उसको ये इफेक्ट करता है। तो आज सीरोटोनिन को लेके बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं अवसाद को दूर करने के लिए। आयुर्वेद में भी है, एलोपैथ में भी है, और लोग मतलब दवाइयाँ खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। डॉक्टर साहब इससे पूछते हैं कि इस रोग को, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स का इजाद हो चुका है, बहुत सारे हमारे बिहेवियरोलॉजिस्ट जो हॉस्पिटल है वो भी काम कर रहे हैं। तो आप जो बेस्ट तरीका है, जो कम खर्च में और थोड़ी सी मेहनत में हम इससे छुटकारा पाएं, उसके विषय में आप किस तरह से प्रकाश डालेंगे? देखिए, सबसे मैंने आपको बताया कि सबसे तरीका इससे अगर निजात पाना है तो अपनी नंबर एक, देखिए दवाइयाँ तो डॉक्टर जाओगे दवाई तो वो लिखेगा आपको। नंबर एक तो अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करिए आप, यानी कि सुबह उठना और मेडिटेशन पे जाना। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि आपका जो भोजन हो, भोजन से बड़ा फर्क पड़ता है। आपका जो भोजन हो वो अच्छा भोजन हो, उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो, उसमें हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में हो, उसमें फ्रूट्स अच्छी मात्रा में हो। जो ये प्रोटीन्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये भी बैलेंस करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी आदमी जो है ना, उसको परेशानियां होती है। अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो साइंस को पता ही नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग मेल नरिश्ड होते हैं, जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन कम होते हैं, उनमें डिप्रेशन है, काम ना करने की इच्छा है, ये सारी ज़्यादा होती है। तो नंबर एक तो उसकी डाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए। उसको सुबह का नाश्ता प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, लंच समय पर ले, खाना भी रात को समय। ये नहीं आजकल आपने देखा है लोग नाश्ता करते हैं, एक ब्रेड पकड़ी खाते खाते उसको गाड़ी में जा रहा है आदमी। तो नंबर एक उसकी जो खाना है, जो डाइट है, वो अच्छी डाइट हो, प्रोटीन उसमें अच्छा हो। दूसरा एक ये बड़ा बिल्कुल साइंटिफिक है, मैं आपको बताता हूँ कि रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसका बड़ा आप देखेंगे, आप इसको अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे। आप सुबह उठ के सबसे पहले आप एक ये नियम बनाइए कि रात को खाना खाने और सुबह खाने के बीच में आप करीब 11-12 घंटे का गैप रखें। ये बड़ा फ़र्क, इससे क्या होता है, जब आप ज़्यादा खाने के अंदर गैप रखते हैं तो आपके ब्रेन को एक स्टिमुलस मिलता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, खाना नहीं है, तो वो बॉडी अलार्म कर देती है, वो नई सेल्स को बनाता है। वो नई सेल्स सब जगह बनती है, दिमाग सब जगह बनेगी। जब नई सेल्स बनेंगी तो नई सेल्स बढ़िया काम करेंगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, सुबह उठने के बाद हर व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा योगा जरूर करे, योगा मेडिटेशन, योगा तो जरूर करे, 30 मिनट योगा करे, उसके बाद स्नान करे। स्नान करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आधा घंटे जो सनातन संस्कृत जितने भाई हो, कोई ना कोई या तो हनुमान चालीसा पढ़ें, या महामृत्युंजय मंत्र करें, गायत्री मंत्र करें, या रामचरितमानस करें, भगवत गीता पढ़ें, कोई ना कोई ग्रंथ वो आधा घंटे पढ़ें। उसके बाद ही वो कोई नाश्ता वगैरह करें अच्छा अपना, फिर काम पर जाएं। देखिए ये बीमारी एकदम, अगर कोई भी आदमी, मैं आपको ये गारंटी के साथ दे सकता हूँ, अगर कोई भी आदमी ये चीज़ें 30 दिन कर ले और आगे करता रहे तो उसको कोई डिप्रेशन एंजाइटी का कोई सवाल नहीं। तो डॉक्टर साहब, आपकी ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में आप जो खोते चले जाते हैं, इसका समाधान कुछ भी नहीं है।
समाधान सिर्फ ये है कि जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप फॉलो करें। वो क्या है? सुबह उठना, प्रॉपर डाइट लेना और इसके बाद अपने धर्म के प्रति आस्थावान होना, क्योंकि धर्म ही आप में वो संस्कृति पैदा करती है, वो विचार पैदा करती है जो आपके दिमाग को, यानी कि अगर हम साइंस की भाषा में करें तो सेरोटोनिन को बैलेंस रखती है। और जब आपके सेरोटोनिन बैलेंस्ड रहेगा तो आप में अच्छे विचार आएंगे, आपके अंदर एक खुशी का एक माहौल रहेगा और जिस काम को आप करने जाएंगे निश्चित तौर पे उस पर सफलता मिलेगी। जैसे कि आपने एग्जाम के समय हनुमान जी का आपने जिक्र किया था कि जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो उसको नमस्कार करके जाते हैं और वो परीक्षा में सफल होते हैं। तो आज बस इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सकता है तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।